हम सब के बीच हमारे परम आदरणीय राज्यों की भगवान भाई जी जुड़ चुके हैं। शांतिवन से जो हम सबका बहुत प्यारा स्थान है, मधुबन शांतिवन, जहाँ हम सभी कितना जाते थे, याद करके ही हमें खुशी होती है। तो आप वहाँ से आज हम सबका क्लास लेंगे और भगवान भाई के बारे में तो सभी भाई बहन जानते ही होंगे। मुझे भाई जी दिखाई नहीं दे रहे हैं, मैं नहीं देख पा रही हूँ। दिखाई दिए। ओम शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग। ओम शांति। तो मैं कह रही थी कि आप बाबा की बहुत ही स्नेही अथक सेवाधारी, बाबा की रूहे गुलाब कितनी महिमा करे। बहुत सारी सेवाएं आपने कम समय में की हैं। आप सब भाई बहनों को पता होगा कि हमारे यहाँ डिब्रूगढ़ में भी आप आए थे। आप स्कूल कॉलेज हर प्रकार की सेवा करते हैं। आपने 5-6 हजार स्कूलों से भी ज्यादा सेवाएं की है, मतलब कोई भी स्थान छोड़ा नहीं है, हर जगह आप जाते हैं। और लगभग काफी जेलों में भी आपने प्रोग्राम किया है। आप बहुत अच्छे लेखक हैं। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपका नाम भी दर्ज है। और आप 82 में ज्ञान में आए थे, 87 में समर्पित हो गए बाबा की महायज्ञ में। और किचन जिसकी बाबा बहुत महिमा करते हैं, भोजन की बहुत महिमा करते हैं ना बाबा, तो आप वहां पर बहुत स्नेह प्यार से दिल से सेवाएं देते हैं। हम मधुबन जाते हैं ना, पहले जाते देखो कितना वहां का मौसम कहो, वाइब्रेशन कहो, भोजन कहो, चाय कहो, सब चीजें ना अब याद आती है बहुत हम सबको। तो वहाँ आप सेवाएं दे रहे हैं। बाबा की बहुत ही राइट हैंड बच्ची अनन्य रतन है। तो हम सबका ये भाग्य है कि आज हम सबको आपसे सुनने का मौका मिलेगा। तो मैं भी अपने भगवान भाई जी को विशेष अनुरोध करती हूँ कि आप हमें कुछ ऐसी बातें सुनाएं जो हमारे पुरुषार्थ में और भी तीखापन आ जाए, तीव्र गति से हम आगे बढ़े। ऐसे तो टॉपिक अपना लोगों सुन वाहिगुरु। ओम शांति। आवाज आ रहा है? ओम शांति। ओम शांति। ओम आज शांति भाई जी। हाँ जी, ओम शांति। तो ओम आज शांति। का बहुत सुंदर विषय है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। आज का बहुत सुंदर विषय है, अंतिम समय के लिए पुरुषार्थ।
वैसे तो आज डिब्रूगढ़ में पहुंच गए, देखो कहाँ मधुबन और कहाँ डिब्रूगढ़। मुझे याद है मैं 2 बार तो आया हूँ, तीसरी बार भी इस साल टिकट थी डिब्रूगढ़ तक, अवध आसाम एक्सप्रेस की। शायद 17 अप्रैल में टिकट थी, लेकिन ड्रामानुसार क्या पता था कि कोरोना की बीमारी आएगी, उसके कारण कैंसिल हो जाएगा। कि कहते हैं ब्रह्मपुत्रा 3 बार क्रॉस करनी पड़ती, तो 2 बार तो किया क्रॉस, अब तीसरी बार भी आने वाले हैं, तो 2 बार तो कैंसिल हुआ और ये तीसरी बार भी इस बार कैंसिल हुआ। तो आज इस साइंस के माध्यम से, साइंस के साधन के माध्यम से आपके पास आ रहे हैं। 2 बार भी आया था, मैं ट्रेनों में आया था, स्लीपर में, 5 दिन लगा था ट्रेन में जाने के लिए। तो कहते आसाम, मैं तो सोचता आसाम में आप नहीं रहते, लेकिन आसमान में रहते हैं। मधुबन हेडक्वार्टर से दूर आसमान में रहते आप लोग, इतनी दूर के हैं। तो जितनी दूर होते हैं उतना बाबा के भी बहुत प्यारे होते हैं। इसीलिए आज का बहुत सुंदर विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे, अंतिम समय के लिए पास होने में पुरुषार्थ क्या है। वैसे तो सभी देख रहे हैं समय कितना तेजी से जा रहे हैं, और ऐसे समय पर हमें एवरेडी बनने के लिए अंतिम समय विभिन्न प्रकार की जो परीक्षाएं आएगी, क्या क्या परीक्षा आएगी, प्रकृति के तरफ से परीक्षा आएगी। अभी तो केवल कोरोना की एक परीक्षा आई थी, आगे चल करके तो चारों तरफ से परीक्षाएं आएंगी, चाहे प्रकृति के तरफ से आएगी, ईविल आत्माओं की तरफ से आएगी, चाहे खान पान के तरफ से आएगी, इकोनॉमी की तरफ से आएगी, पुराने संस्कारों के तरफ से आएगी, आपस में संस्कारों की तरफ से आएगी। विभिन्न प्रकार की चारों ओर की समस्या में पास होने के लिए हमारा जो पुरुषार्थ है, वो पुरुषार्थ है अशरीरी बनने का पुरुषार्थ, विधेयी स्थिति में रहने का पुरुषार्थ। क्योंकि जितनी हमारी अवस्था बहुत काल की शक्तिशाली है, निर्विघ्न है, हम ये पुरुषार्थ कर सकते हैं। इसीलिए वर्तमान समय, ये जो हमें समय मिला हुआ है, अपनी स्थिति को शक्तिशाली और निर्विघ्न बनाने का समय मिला हुआ है। क्योंकि जिनकी स्थिति शक्तिशाली होगी, मजबूत होगी, वही अंतिम समय पुरुषार्थ कर सकते हैं। तो अंतिम समय के लिए हमें जो पुरुषार्थ करना है, 4 बातों का पुरुषार्थ हमारा जरूरी है। इन 4 बातों के पुरुषार्थ से ही हम अंतिम आने वाले विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं में पास हो सकेंगे। वैसे तो पेपर्स बहुत आएंगे, लेकिन उन पेपर, क्योंकि विश्व परिवर्तन का कार्य कोई साधारण कार्य नहीं है, बहुत बड़ा कार्य है। इसलिए अपनी स्थिति को निर्विघ्न और शक्तिशाली बनाना है। तो स्वयं की स्थिति को शक्तिशाली और निर्विघ्न बनाने के लिए हम क्या पुरुषार्थ करें? तो सबसे पहली बात है, अगर अंतिम समय के पेपरों में हमें पास होना है, तो सबसे पहली बात है अशरीरी बनने का, विधेयी स्थिति में रहने का पुरुषार्थ करना है। क्योंकि जितना हम अशरीरी स्थिति में रहते हैं, विधेयी स्थिति में रहते हैं, उतना बाबा से हम कंबाइंड रह सकेंगे। जितना हम अशरीरी स्थिति में रहते हैं,
विधेयी स्थिति में रहते हैं, बाबा के साथ कंबाइंड रह सकेंगे। जितना हम अशरीरी स्थिति में रहते हैं, विधेयी स्थिति में रहते हैं, निरंतर योगी बन जाएंगे। हमारे अंदर कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर आएगी। जितना हम अशरीरी स्थिति में, विधेयी स्थिति में रहते हैं, उतना हमें अति इंद्रिय सुख मिलेगा। और जिनको अतीन्द्रिय सुख मिलता है, उनको अंदर से बेहद का वैराग आएगा। चाहे वस्तुओं से वैराग आएगा, विकारों से वैराग आएगा, और जितना वैरागी बनेंगे उतना आकर्षण से मुक्त बनेंगे। इसलिए बेहद का वैराग लाने के लिए हमें अशरीरी स्थिति में रहना है, विधेयी स्थिति में रहना है। जैसा कोई जिलेबी खाता है, मुरमुरा, उसको दो, मुरी दो, कहेगा नहीं नहीं जिलेबी खाया, अब मुरी नहीं चाहिए। इसी तरह जिन्होंने अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति की है, उसको पुराने संस्कार, पुरानी दुनिया की वस्तु, वैभव, व्यक्ति सारी फीके लगेंगी। इसीलिए अंतिम आने वाले परीक्षा में पास होने के लिए अशरीरी स्थिति का अभ्यास करना है। अशरीरी स्थिति में रहने से, विधेयी स्थिति में रहने से, जैसे कि हमारा पेट भरा हुआ है, कुछ भी पाने की, कुछ देखने की, कुछ खाने पीने की भी हमें कोई तमन्ना नहीं होगी। अंदर से, दिल से गीत निकलेगा, पाना था सो पा लिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो अशरीरी स्थिति में रहता है, विधेयी स्थिति में रहता है, एक परमात्मा की सिवाय कहीं भी प्रभावित नहीं होगा। मुझे लगता है आजकल की जो मुरलियों में मैं जैसे देख रहा हूं, लॉकडाउन में 2 बातें हर मुरली में बाबा की रिपीट हो रहे। एक तो पहला सबक पक्का करो, देह भान की बीमारी को मिटाओ, आत्मा समझो, अशरीरी बनो। क्यों? ये आत्माभिमानी का लेसन, अशरीरी का लेसन, यही हमारा फाउंडेशन है। अंतिम आने वाले विभिन्न प्रकार के पेपरों में पास होना है, तो ये पाठ हमें पक्का करना है। अंतिम के पेपर कोई लंबे चौड़े समय नहीं होगा, सेकंड के पेपर होंगे, और उस सेकंड के पेपरों में पास होने के लिए यह अशरीरी स्थिति, विधेयी स्थिति चाहिए। जितना अशरीरी स्थिति में रहेंगे, विधेयी स्थिति में रहेंगे, अंतिम समय के पेपरों में पास हो जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे ये पुरुषार्थ करो। जितना हम अशरीरी स्थिति में रहते हैं, विधेयी स्वरूप में टिकते हैं, विधेयी स्वरूप में, अशरीरी स्थिति में रहने से ही कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर आएगी। बाबा आजकल वाइब्रेशन बनाने की भी बातें, बच्चे वायुमंडल को पावरफुल बनाओ। वायुमंडल बनाने का आधार भी है ये अशरीरी स्थिति। जितना हम इस अशरीरी स्थिति में रहते हैं, उतना हम वायुमंडल बनाने की सेवा कर सकेंगे। इसलिए हमें बार बार, मैं आत्मा हूं, अशरीरी हूं, हमें क्या करना है? ये अभ्यास करना है। जितना अशरीरी विधेयी स्वरूप में हम टिके रहेंगे, पुराने कितने भी कड़े संस्कार हमारे अंदर हो, उसके तरफ आकर्षित नहीं होगा। बाबा कहता है अंतिम समय, अभी आप लोगों ने शायद सुना, पता नहीं सुना है, नहीं सुना होगा, अभी मोहिनी बहन की तरफ से, न्यूयॉर्क की मोहिनी बहन की तरफ से संदेश आया, खास बाप दादा का संदेश आया है गुरुवार का। अंतिम समय माया
पुराने संस्कारों की तरफ से, क्योंकि आत्मा के अंदर जो विकारों के जन्म है उसके तरफ से अपना जोर लगाएगी, संस्कारों की तरफ से, आपस के संस्कारों की तरफ से। लेकिन उस माया से समझने के लिए हमारी अशरीरी स्थिति चाहिए। अशरीरी स्थिति वाला कहीं भी आकर्षित नहीं होगा, सिवाय परमात्मा के कहीं भी आकर्षण नहीं होगा। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे इस स्थिति का अभ्यास करो, इस स्वरूप का अभ्यास करो। जितना हम अशरीरी स्थिति में, विधेयी स्वरूप में हम टिके रहते हैं, जैसे आजकल नवरात्रि का समय चल रहा है, नवरात्रि अर्थात विकारों के ऊपर विजय प्राप्त करना। तो हमारे अंदर जो विकार हैं, कौन सा विकार है? विभिन्न प्रकार के हमारे अंदर संस्कार हैं, और उस संस्कार के ऊपर जीत प्राप्त करने के लिए कैसे भी हमारे अंदर कड़े संस्कार है, उसके ऊपर जीत प्राप्त करने के लिए अशरीरी स्थिति, विधेयी स्थिति बहुत काम आएगी। जैसे राम और रावण युद्ध करता है, राम क्या करता है? रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, रावण नहीं मरता। विभीषण आकर के कहता है ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तीर लगाओ। और जब नाभि में तीर लगा, रावण क्या सारे गले कट गए। इसी तरह आज हम भी रावण को मारने में लगे हैं, कोई 2 साल से, कोई 4 साल से, कोई 6 साल से, लेकिन रावण नहीं मर रहा है। क्यों? हम कभी काम का गला काटते हैं, कभी क्रोध का गला काटते, गले तो कट जाते हैं, दोबारा जुड़ जाते। क्यों? हमने नाभि में तीर नहीं लगाया। नाभि अर्थात देह का भान। जब तक हम देह के भान को नहीं छोड़ेंगे, तब तक विकारों के गले नहीं कटेंगे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे अशरीरी अभ्यास करो, ये विधेयी स्थिति का अभ्यास करो। इसी अभ्यास के द्वारा हमारे अंदर कैसे भी कड़े संस्कार हैं, उसके ऊपर हम जीत प्राप्त कर सकेंगे। इतना ही नहीं, जैसे अभी बाबा की मुरली थी, विश्व राज्य अधिकारी बनो। विश्व पर वही राज्य कर सकता है जिन्होंने अपने शरीर के ऊपर राज्य किया है, स्वराज्य अधिकारी बना है। और स्वराज्य अधिकारी वही बन सकता है जो अशरीरी विधेयी स्थिति में रहता है। राजा बनने के लिए कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं है। राजा बनने के लिए इंद्रियों पर शासन करने की जरूरत है। लेकिन इंद्रियों पर शासन वही कर सकता है जो अशरीरी स्थिति में रहता है, विधेयी स्वरूप में टिका रहता है। इसलिए बाबा कहते हैं ये पहला सबक पक्का करो। ये शॉर्टकट का पुरुषार्थ है, क्योंकि अब हमारे पास टाइम ज्यादा नहीं है। संगम का टाइम बहुत गिनती के समय हमारे पास है, और इस गिनती के समय में अगर हमें लास्ट ऑफ फास्ट जाना है, अंतिम समय में पास होना है, अच्छा पद प्राप्त करना है, इसी की ही धुन लगा दो। मैं आत्मा हूं, अशरीरी हूं, विधेयी हूं। क्योंकि विधेयी स्वरूप में रहने से, अशरीरी स्थिति में रहने से हमारे अंदर देवताओं के संस्कार और देवताओं की संस्कृति आएगी। इसीलिए बाबा को हर मुरलियों में बार बार इस बात के ऊपर ध्यान खिंचवाना पड़ता है। ब्रह्मा बाबा ने कौन सा पुरुषार्थ किया? बाबा ने आत्मा हूं, अशरीरी निराकारी, जयशोदा आत्मा, ये आत्मा, फलानी आत्मा, बाबा ने बार बार आत्मा का पाठ पक्का किया। इसी तरह अगर मुझे भी कम समय में प्राप्ति ज्यादा करनी है, क्योंकि इस स्वरूप में जब टिके रहते हैं, हमारा कर्मों की मार्क भी मिलेगी, वायुमंडल बनाने की मार्क भी मिलेगी, गुण दान भी हमारे से होंगे, क्योंकि आत्मिक स्वरूप में रहने वाला उसकी चलन और चेहरे से भी सेवा हो जाएगी।
आत्मिक स्वरूप में रहने वालों के अंदर गुण नजर आएंगे। वो वैरागी नजर आएगा, सहनशील नजर आएगा। आज कई भाई बहन कहते हैं मुझे सहन ही नहीं होता। वास्तव में सहन करने का पुरुषार्थ नहीं किया जाता है, पुरुषार्थ किया जाता है अशरीरी बनने का, पुरुषार्थ किया जाता है विधेयी बनने का। जैसे बीज बोते हैं, बीज को वृक्ष आता है, वृक्षों को फल लगते हैं। इसी तरह बीज बोया ही नहीं, वृक्ष आएगा ही नहीं, फल लगेगा नहीं। इसी तरह आज कई कहते हैं मुझे सहन ही नहीं होता, मुझे गुस्सा आता है। सहन करने का पुरुषार्थ नहीं, इसका मतलब मैं अशरीरी नहीं हूं, मैं देह भान में हूं। देह भान वालों के अंदर गुण और शक्तियां नहीं आएगी। जैसे अभी नवरात्रि चल रहे हैं, नवरात्रि में कहते हैं देवियों का आह्वान कर रहे हैं। शक्तियों ने असुरों से रक्षा की, और शक्तियां किसे मिली? शिव से। तो वास्तव में ये शिव से मेरे अंदर शक्ति आए। वो शक्तियां कब आएगी? जितना हम अशरीरी स्थिति में रहेंगे, विधेयी स्थिति में रहेंगे, हमारे इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां होगी। और जिसके इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां होगी, विकारों से उससे रक्षा हो जाएगी। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये पहला सबक पक्का करो। जितना आत्मा के स्वरूप में टिके रहेंगे, आपके पास सहन शक्ति, धैर्यता, सत्यता, सभी गुण और शक्ति आएगी। और जिसके जीवन में गुण और शक्ति हैं, ये काम, क्रोध, ये विकार, कोई भी विकार आपको आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकता। जैसे सीता के पास रावण जब आता है, सीता क्या करते हैं? माचिस तिल्ली लगा करके जला करके रखती है, क्योंकि जहां लाइट है, जहां आ गए, वहां कोई भी जानवर, कोई भी भूत नहीं रहता। जानवर डरते हैं, भूत डरते, किससे डरते हैं? आग से डरते हैं। इसी तरह जितना हमारे शरीर रूपी घर में आत्मा का दीपक जागृत रखेंगे, अशरीरी का दीपक जागृत रखेंगे, माया रूपी भूत नहीं आएगा। ये माया हमारे अंदर क्यों आती है? जब लाइट, हम अपने आप को भूल जाते हैं। जो खुद को भूल जाता है, खुदा भी उसे भूल जाता है। इसलिए अशरीरी स्थिति में रहने का अभ्यास, विधेयी स्थिति में रहने का अभ्यास अगर हम करेंगे, उतना माया हमारे पास नहीं आएगी। कड़े संस्कार के ऊपर जीत प्राप्त कर सकेंगे। वास्तव में हमारे सारे पढ़ाई का सहारा है अशरीरी बनना। परम धाम से बाबा क्यों आए हैं? हमें आत्म अभिमानी बनाने के लिए आए। सतयुग कब आएगा? जब हम आत्माभिमानी बनेंगे, तब तो सतयुग आएगा। ये कलयुग आया क्यों? हम देह भान में आया, इसीलिए कलयुग आया। बीच के जो बाबा ने हमें लेसन पढ़ाए हैं, चाहे ड्रामा का लेसन, चाहे कर्म गति का लेसन, जो हुआ अच्छा हुआ ये लेसन, ये सारे लेसन आत्म अभिमानी बनने के लिए पढ़ाए हैं। और आत्म अभिमानी वाला, अशरीरी वाला, विधेयी स्थिति में रहने वाला जीवन की हर परीक्षाओं के पेपर में पास हो सकेगा। आज कईयों की समस्या है क्या? कई कहते मेरा योग ही नहीं लगता, कई कहता मेरा योग में मन बुद्धि भटकती है, कई कहता मेरा किसी के साथ बनती नहीं है। जीवन के तमाम प्रश्न के कारण है देह का भान। देह भान छोड़ो, जीवन की सारी समस्या खत्म हो जाएगी। एक बार मैं, वैसे तो मैं गुलजार दादी के साथ 10 साल रहा हूं दिल्ली पांडव भवन में। तो एक दिन मैंने दादी के पास गया, दादी जी को पूछा, दादी जी आप लोग क्या पुरुषार्थ करते अभी? तो दादी ने बहुत एक गहरी बात बताई। दादी ने कहा हम जब भी हमारे सामने कोई आ जाए वो अशरीरी बन जाए, ये हम पुरुषार्थ करते। देखो दादी अभी आज कितना सालों से कौन सा पुरुषार्थ कर रही है? अशरीरी विधेयी का अभ्यास कर रही है।
क्योंकि इसी अभ्यास से ही हमारे चारों सब्जेक्ट पक्के हो जाएंगे। मुझे याद है, मैं वैसे तो महाराष्ट्र में, अब बहन जी ने वैसे तो परिचय तो दिया, महाराष्ट्र में सांगली जिले में एक छोटे से गांव में जन्म हुआ। मैं तो 11 साल स्कूल भी नहीं गया था, 11 साल के बाद स्कूल में गया। तो टीचर ने कहा पहले क्यों नहीं आया? हमने कहा सर मुझे पता नहीं है। तो कहा कि कोई बात नहीं। और उस समय जमाने में एक ही रूम की 7 कक्षा इकट्ठी बैठती थी, पहली के 2-3 बच्चे, दूसरी के 2-3। तो टीचर ने मुझे डायरेक्ट पहले दिन 5वीं कक्षा में बिठाया और कहा कि पहली को सुनाएंगे तो भी सुन लेना, दूसरी को सुनाएंगे तो भी सुन लेना। ऐसे करके मैं रोज जब जाना शुरू किया, घर वालों ने मना किया स्कूल में आने के लिए, जाने के लिए, कहा कि पैसे नहीं है। मैंने कहा मैं बिना पैसे का पढ़ूंगा, कोई बात नहीं। तो जब 7वीं कक्षा में गए तो मेरे पास पैसे थे नहीं, तो मैं रद्दी से डायरी लाता था, पानी से धुलाई करके फिर लिखता था। तो 9वीं कक्षा में उसी रद्दी में ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला। तो मुझे वो किताब की बातें बड़ी अच्छी लगी। मैंने और पत्र लिखा, मुझे और किताबें चाहिए। तो वहां उन्होंने कहा कि 10 रुपए भेजो। मेरे पास 10 रुपए तो था ही नहीं। कुएं चला करके पानी बेचा, 2 पैसा 3 पैसा, और किताबें आई। और 2 साल उस किताब के माध्यम से ज्ञान में चले। उसके बाद बड़े शहर में गए, वहां एक ब्रह्मा कुमारी की गीता पाठशाला में। तो मैं पहली दिन गीता पाठशाला में गया, उसी दिन मुरली चल रही थी, बच्चे आत्मा समझो, अशरीरी बनो, विधेयी बनो, पूरी मुरली आत्माभिमानी के ऊपर। मैं बाहर आया और उसी समय हमारे उस शहर में मेला लगा हुआ था। मैं बाहर जाकर के अपने हाथ पर लिख करके रखा हुआ है, मैं आत्मा हूं। इसी हाथ में भी लिखा है मैं आत्मा हूं। और मैंने इस ज्ञान में आकर के और कोई पुरुषार्थ नहीं किया, एक आत्माभिमानी का पुरुषार्थ किया। उसके लिए घंटे घंटे का चार्ट लिखा। मैं जब शुरू में ज्ञान में आया था, मेरे पास गरीबी होने के कारण मेरे पास कपड़े भी नहीं थे, एक ही ड्रेस था, वो भी फटा हुआ ड्रेस में पहन करके गीता पाठशाला में आता था। कभी बहनें मेरे को कहती थी बेचारा गरीब बच्चा भी रोज आता है, लेकिन ये पता नहीं सतयुग में आएगा या नहीं आएगा। क्योंकि मैं किसी से बात नहीं करता था, गांव से आया था, डरता था, 2 शब्द भी किसी को नहीं सुनाता था। लेकिन हमने जब इस ज्ञान मार्ग में चलते चलते ये आत्मा के ऊपर इतना अटेंशन दिया, और करते करते मेरा योग भी बहुत अच्छा लगने लगा। योग का अभ्यास करते करते ड्रामा अनुसार कभी मैं बहनों को कहता था, बहन जी मुझे मधुबन में जाना है। कहते नहीं नहीं, तुम तो क्या करोगे, तुम्हारे पास कोई कला ही नहीं है। तो मुझे सेवा का भी चांस नहीं मिलता था। लेकिन मैंने ड्रामा अनुसार ये इतना अभ्यास किया और ड्रामा अनुसार मधुबन में आने का मौका मिला। और मधुबन में आए, 2-3 साल मधुबन में रहे, फिर दिल्ली में गए, 10 साल गुलजार दादी के साथ दिल्ली में भी रहे। और करते करते आज बहन जी ने अभी बायोडाटा सुनाया, 9000 स्कूल कॉलेज में नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाया। 900 जेल में, जहां कैदी खूंखार कैदियों को, अपराधी वालों को आज कैसे क्रोध मुक्त बनना है, कैसे अपराध से मुक्त बनना है, वो लेसन पढ़ाया। कहा मैं बचपन में पुलिस वालों को देख करके डरता था, लेकिन आज ये बाबा ने वंडरफुल सेवा करा के लिए। तो आज हमारे अंदर जो बल आया, हिम्मत आई, वो कैसी आई? वो आई आत्माभिमानी स्थिति से। इसीलिए ये आत्मा का लेसन, मैंने कोई क्लास नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज वास्तव में मेरे जीवन में भी बहुत सारी समस्या आई, बहुत सारे प्रॉब्लम आए, लेकिन अशरीरी बनने से, विधेयी बनने से कितनी भी समस्या आई, उसके पर विजय बना। जो अशरीरी स्थिति में रहता है, विधेयी स्थिति में रहता है, उसके जीवन की समस्या, तूफान उसके लिए तोहफा बन सकते हैं। पहाड़ की समान समस्या अशरीरी स्थिति वाला, विधेयी स्थिति वाला रुई बना देगा, राई के समान हल्की बना देगा। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे आगे आने वाला इतना विकराल विनाश है, उसको देखने के लिए हमारी स्थिति चाहिए अशरीरी, हमारी स्थिति चाहिए विधेयी,
क्योंकि विधेयी स्थिति में रहने वाला नष्ट मोहा स्मृति लब्धा रहता है, उसको किसी का मोह नहीं रहेगा, ना अपने शरीर से मोह नहीं रहेगा, ना संबंधियों से मोह नहीं रहेगा, ना हमें कोई वस्तु वैभव से मोह रहेगा। नष्ट मोहा स्मृति लब्धा। अगर अंतिम समय का पाठ पक्का करना है, इस अशरीरी स्थिति में रहने का पुरुषार्थ करना है। देवताएं खुश इसीलिए नहीं है उनको सोने के महल मिले हैं, उनके शरीर बड़े सुंदर है इसीलिए खुश नहीं है। देवता खुश इसीलिए क्योंकि वो अशरीरी स्थिति में नेचुरल रहते हैं। अशरीरी स्थिति में रहने से शरीर के अंदर वेव्स फैलते, किरणें फैलते हैं, और उस किरणों से अति इंद्रिय सुख मिलता है, जो सुख हमने चारों युगों में कहीं भी नहीं प्राप्त किया। ना कुछ खाने से, ना कुछ देखने से, ना कुछ पहनने से जो सुख नहीं मिला, वो सुख हमें आत्मा के स्वरूप में टिकने से मिलता है। जन्म जन्मांतर की आत्मा की प्यास बुझाने के लिए यह अशरीरी स्थिति, विधेयी स्थिति चाहिए, जिसको ही बाबा के शब्द में बाबा कहते, बच्चे बाप समान बनो। हमारे दो लक्ष्य हैं, एक है संगम का लक्ष्य, दूसरा है सत्युग का लक्ष्य। संगम का लक्ष्य क्या है? अशरीरी बनना, विधेयी बनना, बिंदुरूप बनना, बीजरूप बनना, यह है संगम का लक्ष्य। और सत्युग का लक्ष्य क्या है? देवता बनना, उच्च पद प्राप्त करना। लेकिन याद रखना है, जो संगम के लक्ष्य तक पहुंचेगा, सत्युग का लक्ष्य संगम की लक्ष्य की परछाई है, वो पीछे पीछे अपने बन जाएंगे। आज कई कहते हैं सत्युग कब आएगा और कितने दिन बाकी हैं, कृष्ण कब जन्म लेने वाला, कई प्रश्न पूछते हैं। ये प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं है। जैसे कॉलेज का बच्चा किताब सामने लेकर के कहता है मैं कॉलेज की पढ़ाई पूरी करूंगा, फिर उसके बाद फिर नौकरी करूंगा, फिर शादी करूंगा, फिर विदेश घूमने के लिए जाऊंगा, फिर गाड़ी लूंगा। पढ़ाई नहीं पढ़ रहा है और यही विचार कर रहा है, पढ़ाई में फेल हो गया, सारे उसके प्लान कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह सत्युग के बारे में सोचना, कब आएगा और कितना साल, ये हमारे पढ़ाई का टॉपिक नहीं है। हमारा पढ़ाई का टॉपिक अशरीरी बनो, विधेयी बनो, निराकारी, बीजरूप, बिंदुरूप बनो, सत्युग अपने आप आएगा। इसलिए अशरीरी बनना, अशरीरी बनने वाला वर्तमान को सफल करेगा। जिसको वर्तमान जो सफल करता है, भविष्य उसकी परछाई है। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे हर मुरली में मुझे लगता है बाबा इस बात की तरफ अटेंशन खिंचवाता है। अशरीरी बनना, विधेयी स्थिति का अभ्यास, अनुभव करना, इससे हमारी वाणी में बल आएगा, दृष्टि में बल आएगा। निरंतर सोल कॉन्शियस, निरंतर सेवादारी है, विश्व सेवादारी। एक होता है 0 का बल्ब, दूसरा होता है 40 का बल्ब, 40 वोल्ट का, 60 वोल्ट का, 100 वोल्ट का, 120 वोल्ट का मरकुरी। तो चेक करो मेरा बल्ब कौन सा है, 0 है या आजकल 0 से भी कम एक टिमटिमाने वाला वो दिवाली में लगाते, वो कोई काम नहीं आता। उसके अंदर बैठ करके कोई पढ़ाई नहीं करेगा, सेवा नहीं करेगा। इसी तरह कई योग में बैठेंगे, थोड़ा सा टिमटिमाता है, वो भविष्य में उच्च पद प्राप्त नहीं करेगा। चेक करो मेरी लाइट कहां तक जाती है। अगर आप योग में बैठेंगे, आपकी लाइट विश्व तक जाती है, आत्मा की लाइट, आप विश्व के राजा बनेंगे। अगर आपकी लाइट केवल स्टेट तक जाती है, स्टेट के राजा बनेंगे। अगर आपकी लाइट केवल गांव तक जाएंगे, सत्युग में गांव का मुखिया बन जाएंगे। अगर आपकी लाइट केवल अपने तक रहती है या टिमटिपाती है, दास दासी बनेंगे। इसलिए आत्मा का ओरा कहां तक जाता वो चेक करो। दादी प्रकाशमणि माउंट आबू में रहती थी और उनकी लाइट विश्व तक जाती थी, इसीलिए विश्व महाराजन का पद मिला। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे
आत्मा का वोरा बढ़ाओ, आत्मा की लाइट बढ़ाओ। और जितनी आत्मा की लाइट अशरीरी स्थिति है, उतना हमारी वाणी में बल आएगा, दृष्टि। लेकिन ये अशरीरी का हम अनुभव कैसे करें, विधेयी स्थिति का अभ्यास कैसे करें? ये तो आपको मैंने महिमा गाई, ये कौन सा पुरुषार्थ करना है। लेकिन इस स्थिति में हम कैसे रहे, इसका अनुभव कैसे करें, उसका अभ्यास करने के लिए चार पांच बातें सुनाता हूं। अगर मुझे अशरीरी स्थिति में रहना है, विधेयी स्वरूप में टिकना है, सबसे पहली बात है 7 स्वरूपों में टिकना। आत्मा के ओरिजिनल गुण 7 हैं। शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, पवित्र स्वरूप। ये आत्मा के जो ओरिजिनल 7 गुण हैं, जितना आत्मा इस 7 गुणों के स्वरूप में टिकती है, उतना आत्मा अनुभूति हो जाएगी। ये 7 गुणों की कमी, यही हमारा देहभान है। इसीलिए बाबा कभी कभी मुरलियों में कहते हैं, बच्चे सतो प्रधान बनो। सतो प्रधान बनो मतलब क्या? 7 गुणों में भरपूर बनो। मैंने क्या किया था, जब मैं शुरू में ज्ञान में आया था, 7 दिन के लिए 7 गुणों को फिक्स किया। एक दिन सोमवार के दिन शांत स्वरूप का अभ्यास करना शुरू किया, मंगलवार के दिन आनंद स्वरूप में रहने का अभ्यास शुरू किया, बुधवार के दिन शक्ति स्वरूप में रहने का अभ्यास किया। और एक एक गुण को मैंने बढ़ाया, एक एक गुण मुझे आत्माभिमानी बनने के लिए मदद की। जैसे जनवरी महीना आता है तो हम क्या करते हैं, साइलेंस में रहने का पुरुषार्थ करते। तो जितना साइलेंस में हम थोड़ा रहते तो आत्मा की अनुभूति होती है, अच्छा लगता है। अगर यही पुरुषार्थ हम रोज करेंगे, इस 7 गुणों की कमी यही देहभान आया है, इसलिए इस 7 गुणों का अभ्यास करो। इससे अशरीरी विधेयी स्थिति का अभ्यास हो जाएगा। दूसरा पुरुषार्थ है, अगर मुझे अशरीरी बनना है, विधेयी स्थिति में रहना है, पवित्रता की पक्की धारणा चाहिए। जब तक हमारे अंदर पवित्रता नहीं है, मनसा वाचा कर्मणा, तब तक अशरीरी विधेयी स्थिति का अनुभव नहीं होगा। अशरीरी बनने के लिए पवित्रता की धारणा। क्यों? पवित्रता और आत्माभिमानी स्थिति, अशरीरी स्थिति, इसका कनेक्शन क्या है? बहुत गहरा कनेक्शन है। बाबा ने यहां आते ही सबको कहा कि बच्चे पवित्र बनो। अगर मेरा अशरीरी का अनुभव नहीं होता, विधेयी स्थिति की अनुभूति नहीं होती, इसका मतलब मेरे अंदर पवित्रता की कमी है। और आजकल माया ने तो ऐसे साधन बनाए हैं पवित्रता को भंग करने वाले। अटेंशन रखना है, ये माया के साधन मेरी पवित्रता का भंग न करें। इसीलिए पवित्र, जैसे पहले जमाने में दिया आता था, दिए के अंदर केरोसिन डाला जाता था, और केरोसिन डाला जाता था, फिर माचिस लगते थे, वो फ्लेम जलती थी। जब लाइट नहीं रहती थी पहले जमाने में, तो दिए में केरोसिन डालते थे, बीच में बाती रहती थी, माचिस लगाओ, फ्लेम जलती थी। इसी तरह योगी, अगर योगी के चारों तरफ से बैकग्राउंड बनाओ, योगी एक दिया है और इसके अंदर तेल है पवित्रता। जितनी पवित्रता है, कहने की जरूरत नहीं, मैं आत्मा हूं, निरंतर दीपक जलता रहेगा। और कलयुग में जैसे अंधेरे में चलते तब दीपक चाहिए, लाइट चाहिए, टॉर्च चाहिए, मशाल चाहिए, उसको डर भय नहीं लगेगा। इसी तरह जिसके पवित्रता के साथ स्मृति में रहने की जरूरत है, जैसे दिए के अंदर तेल है लेकिन बीच में बाती नहीं, वो फ्लेम जलेगी नहीं। इसी तरह केवल पवित्र रहने से नहीं चलेगा, सदा मेरी बुद्धि बाबा में लगी रहे, स्मृति में रहना है। अब घर जाना है, स्मृति में जितना परम धाम में जाना है, बाबा की याद रहेंगी, उतना हमारा दीपक जलता रहेगा। इसलिए पवित्रता के द्वारा ही सोल कॉन्शियस बन सकेंगे।
तीसरी बात है, अगर मुझे अशरीरी बनना है, विधेयी बनना है ना, पहली बात कौन सी बताई? अगर मुझे विधेयी अशरीरी बनना है, पहली बात बताई 7 स्वरूपों का अभ्यास। दूसरी बात बताई, अगर मुझे विधेयी अशरीरी का अभ्यास करना है, अनुभव करना है, उसके लिए पवित्रता की धारणा। तीसरी बात है, अगर मुझे विधेयी अशरीरी का अनुभव करना है, निरहंकारी होकर के रहना है। जितना निरहंकारी उतना निराकारी। जितना ज्ञान में आगे चलेंगे, जितना सेवा में सफलता मिलेगी, जितना कुछ कला विशेषता आएगी, उतना हमारा अभिमान बढ़ता जाता है। इसीलिए ब्रह्मा बाबा ने अंतिम समय जाते जाते 3 बातें बोल के गए थे, बच्चे निराकारी बनो, निर्विकारी बनो, निरहंकारी बनो। बाबा कहते हैं मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, ज्ञान योग करते थे, लेकिन आज वो है ही नहीं, चले गए। कहां गए और क्यों गए? क्योंकि उनको चलते चलते इस ज्ञान मार्ग में क्या हो गया, कोई ना कोई बात का अभिमान आया। अभिमान आया इसलिए चले गए। अभिमान आने से टकराते आपस में। इसलिए वैसे तो दसरा किसका प्रतीक है? दसरा है अभिमान का प्रतीक। रावण के अंदर, रावण होशियार था, रावण के पास संपत्ति बहुत थी, लेकिन इन सब चीज का अभिमान था। इसी तरह कभी कभी हम ज्ञान में चलते चलते हमारे अंदर अभिमान जागृत होता है। अगर अभिमान है, अशरीरी नहीं बनेंगे, आत्माभिमानी नहीं बनेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे चेक करो कहीं तो अभिमान मेरे अंदर है या नहीं, कैसा पता चलेगा? अभिमान वालों को अपमान की फीलिंग होती है। मुझे पूछा ही नहीं, बिना पूछे काम किया। ये पूछ पूछ की पूछे। और जब तक ब्राह्मण आत्मा ये पूछ को आग नहीं लगाएंगे, तब तक लंका नहीं जलेगी। जिसके अंदर मैंपन की पूछ है, वो सतयुग में नहीं आएंगे। ज्ञान में चल रहे थे, ईश्वरी सेवा में मदद की, लेकिन अभिमान था, इसलिए पूछ वाले लोग किस युग में होते? सतयुग में कोई भी पूछ वाला व्यक्ति नहीं है। गोप गोपिका को किसी को भी पूछ नहीं है। पूछ वाले लोग कहां हैं? त्रेता युग में राम के साथ जाना पड़ेगा। इसलिए चेक करो कि अभिमान तो नहीं है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे निरहंकारी बनो। जितना निरहंकारी, संकल्प कम चलेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। हमारे पास जो कला है, हमारे पास जो विशेषता है, जैसे मैंने आपको मेरी कहानी सुनाई, मैं कैसे कैसे ज्ञान में आया था। ना लिखने पढ़ने के लिए डायरी पेन थी, नहीं पहनने के लिए एक ही ड्रेस था, लेकिन आज मेरे 2-2 साल के लिए प्रोग्राम बुकिंग रहते हैं। इतना मधुवन से चारों तरफ से बहनों के निमंत्रण आते हैं। आज 9,000 10,000 स्कूलों में सेवा की। अगर मुझे उसका अभिमान आएगा, अरे मैं तो बहुत अच्छा सेवा करता हूँ, मैं इंचार्ज हूँ, मैं मधुबन निवासी हूँ, मैं लेखक हूँ, नहीं, मैं अपने आप को समझाता हूँ भगवान भाई तुम जब आए थे तो क्या थे? ये सब बाबा की मेहरबानी है। बाबा ने तुम्हारा भाग्य बनाने के लिए तुम्हारे पास दी हुई कला है, ये बाबा की है, तुम्हारी नहीं है। इसीलिए अभी भी मैं जब भी कहीं जाता हूँ ट्रेनों में, मैं आसाम में 2 बार आया हूँ, स्लीपर क्लास में आया था। मुझे याद है पहली बार जब आया था तो उसी समय मुझे एक बहन का फोन आया आसाम से, गुवाहाटी से। बोले भाई जी आप कौन से फ्लाइट से आ रहे हैं? मैं बोला बहन जी मैं फ्लाइट से नहीं आ रहा हूं। तो बोले कौन सी राजधानी से आ रहे हैं? कौन से में, A1 में, B में? मैं बोला बहन जी मैं आ रहा हूं स्लीपर में। तो वो बहन ने फोन ही काट दिया। तो मेरे को जब वहां जाने के बाद उन्होंने अनुभव सुनाया था, तो वो दीदी को बताया कि दीदी कौन से भाई को बुलाया, ये क्या क्लास करेगा, वो स्लीपर में आने वाला है। और वो ड्रामा अनुसार मेरे को रिसीव करने के लिए कोई नहीं आया, तो मैं अपने आप रिक्शा करके पहुंच गया। और 1 महीने का मेरा टूर था। उस 1 महीने में इतनी वंडरफुल सेवा की, अखबारों में आता था, टीवी में आता था, उसके बाद पेपर कटिंग वगैरह। और वो फिर इतनी सेवा करने के बाद वो बहन को लास्ट में टीचर बहनों का क्लास था,
तो टीचर बहनों ने जब क्लास सुना, उसके बाद वो अनुभव सुना उसने, मैंने इस भाई के लिए क्या सोचा था। और देखो कितनी बड़ी सेवा। वास्तव में जरूरी है कि कोई फ्लाइट से आता है वही क्लास, क्योंकि हम दादियों के साथ रहे, तो ऑलराउंडर दादी के साथ रहा हूं। ऑलराउंडर दादी गुलजार दादी की माता जी, दादी जी से मैंने इकोनॉमी कैसे करना है वो सीख लिया। अब एसी के डब्बे भी आसाम में गए, स्लीपर के डब्बे भी आसाम में गए, तो उतना मेरा पैसा बच गया, उस पैसा सेवा में लगा लेता हूं। इसलिए प्रैक्टिकल में लाइफ में ये चलता रहता है। इसलिए निरहंकारी, जितना मैंने अपने जीवन में एक कहानी याद रखी है। एक व्यक्ति ने एक मकान बनाया नया। जब नया मकान बनाया तो पुराने मकान का सारा सामान सब शिफ्ट करना था। तो उसको लगता मैं कैसे शिफ्ट करूं, बहुत सारा अभी खर्चा इतना मकान में हुआ, फिर सामान शिफ्ट करने में। उसने एक गधा पाला था, तो क्या किया, वो गधे के ऊपर सामान रख करके पूरा सामान शिफ्ट किया। लेकिन एक बड़ी सी मूर्ति बची थी। अब उसको लगता है मूर्ति कैसे लेके जाऊं, सबसे कोई बात नहीं, चलो मैं गधे के ऊपर रख करके लेके जाता हूं, उसके ऊपर कपड़ा ढाक देंगे। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, उस गधे के ऊपर मूर्ति रखी, कपड़ा ढाक दिया, लेके जाने लगा। तो चलते चलते वो मूर्ति के ऊपर का कपड़ा हट गया। लोग उस गधे को देख करके नमस्ते करना शुरू किया, तो मूर्ति को देख करके नमस्ते करना शुरू किया। गधे को लगता है मुझे नमस्ते कर रहे, वो गधे को नहीं कर रहे थे, मूर्ति को नमस्ते कर रहे थे। इसी तरह आज जब भी हम कई सेंटर पर जाते हैं, कई बार हमारा सम्मान होता है, कई बार बहनें क्या करते हैं, यज्ञ के लिए लिफाफा देते हैं। वो लिफाफा कोई मेरा क्लास सुन करके नहीं मिला, मैं मधुबन निवासी हूँ, समर्पित का बैच पहना हुआ है, मेरे साथ में बाबा है, मैं बाबा का ज्ञान सुना रहा हूँ, उससे लिए वो यज्ञ के लिए दे रहे हैं। मेरे क्लास सुन करके, मेरे को दे करके नहीं दे रहे। अगर मैं ज्ञान में ना होता तो कौन मेरे पूछता। इसलिए मेरी महिमा बाबा के कारण है। बाबा को देख करके सम्मान कर रहे हैं, मेरा सम्मान नहीं हो रहा है। इसीलिए इस कहानी ने मुझे अभिमान से बचाया। इसलिए जितना हम निरंकारी रहेंगे, निरंकारी वाला ही निराकारी स्वरूप में टिक सकता है। इसलिए हमें निरंकार, तो इसका ये अभिमान वाला टॉपिक तो अलग है। तो कहने का मतलब जितना निरंकारी हम रहेंगे उतना हमारी निराकारी स्थिति रहेगी। इसीलिए निराकारी बनने के लिए हमें निरंकारी बनने की जरूरत है। तो कितनी बातें बताई, 3 बातें बताई। चौथी बात है, अगर मुझे अशरीरी बनना है, विधेयी स्थिति के अभ्यास करना है, अनुभव करना है, उसके लिए जितना हम सोमानों में रहेंगे, सोमानों से हमारे अंदर निराकारी स्थिति बनेगी, अशरीरी स्थिति बनेगी। क्योंकि सोमान में रहने से आंतरिक शक्तियां जागृत होती है। सोमान में रहने से, और हर विकारों के सोमान अलग अलग, जैसे हर बीमारी की टेबलेट अलग अलग होती है। आवाज तो सिर दर्द होता है, सिर दर्द की दवाई अलग है। पेट दर्द होता है, पेट दर्द की दवाई अलग है। इसी तरह हर विकारों के सोमान अलग अलग है। इसलिए जितना सोमानों में रहेंगे हमारी निराकारी स्थिति, विधेयी स्थिति अपने आप बनेगी। इसलिए निराकारी स्थिति का अनुभव करने के लिए, अशरीरी बनने के लिए निरंकारी बनने की जरूरत, सोमानों का अभ्यास जरूर। सोमान में रहने वालों को कोई भी अपमान फीलिंग नहीं होता। तो सोमानों के अभ्यास। 5वीं बात है, अगर मुझे निराकारी स्थिति में रहना है, विधेयी स्थिति की अनुभूति करनी है, संकल्पों को कम से कम चलाना, संकल्पों को समर्थ चलाना, पॉजिटिव चलाना। जितना संकल्प कम चलाएंगे, पॉजिटिव चलाएंगे, उतना हमारी ऊर्जा बढ़ जाएगी। वास्तव में आत्मा कोई चीज नहीं है, आत्मा एक ऊर्जा है, एनर्जी है। अगर मुझे आत्मा की अनुभूति करनी है, आप सोचना बंद करो। सतयुग में तो मूर्ति, द्वापर युग में तो मूर्तियां बनेगी, लेकिन कौन बनेगा?
जो संगम युग में मूर्ति बनता है वही द्वापर युग में मूर्ति बनेगी। मूर्ति अर्थात नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो अपोजिशन, मन चुप। और जिनका मन चुप है वो है अशरीरी, वो है विधेयी। कृष्ण अर्जुन को कहता है, हे अर्जुन अब तुम सूर्य बनो, सूर्य। तो वर्तमान समय हमारी सूर्य वाली स्थिति चाहिए, और जितना सूर्य वाली स्थिति में रहेंगे हमारी ऊर्जा बढ़ जाएगी। इसीलिए वर्तमान समय अगर मुझे अशरीरी का अनुभव करना है, विधेयी स्थिति का अनुभव करना है, अशरीरी बनने के लिए, विधेयी स्वरूप में टिकने के लिए संकल्प को कम चलाना। एक शिष्य गुरुजी के पास गया, कहता है गुरुजी मैं बहुत भक्ति करता हूं, दान भी करता हूं, पुण्य भी करता हूं, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहे। तो गुरुजी हंसने लगा, बात तो सही है। कहते 3-4 दिन पहले मैं बगीचे में बैठा था, तो बगीचे में 5-6 युवा बैठे थे, उनको प्यास लगी थी। तो गुरुजी ने कहा सामने कुआं है, वहां बाल्टी है, रसाई जाकर पी क्या जाऊं। तो 5-6 युवा वहां चले गए, उन्होंने बाल्टी को रस्से से बांधा, कुएं में छोड़ा, पानी खींचा, पानी नहीं मिला। दोबारा बाल्टी डाली, फिर पानी खींचा, पानी नहीं मिला। वो 10 बार बाल्टी डालते थे लेकिन पानी नहीं मिला। वो छोड़ के चले गए। कुआं था, बाल्टी थी, रसा था, तो भी प्यासे गए। क्यों? बाल्टी के अंदर छेद थे। वो तो कुएं के पास गए थे, हम तो सागर के पास आए। हमारे पास बुद्धि भी है, मन रूपी बाल्टी भी है, मेहनत भी कर रहे, लेकिन अगर हमारे मन को छेद है, वेरा सोचने की आदत है, हमें आत्मा अनुभव, परमात्मा अनुभव नहीं होगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे संकल्प को बचाओ, व्यर्थ नहीं सोचो। और आजकल जैसी कोरोना की समस्या आई है, हर एक के अंदर निगेटिव चल रहा है। चाहे कोई ब्राह्मण है तो भी निगेटिव चल रहा है। इसका मतलब उसने ज्ञान को समझा ही नहीं, ड्रामा को समझा ही नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे संकल्पों को बचाने के लिए मैंने आपको ड्रामा का ज्ञान दिया है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। कई कहते क्या होगा, कैसे होगा। मेरा काम है प्रभु का चिंतन करना, और प्रभु का काम है बच्चों के जीवन में, भक्तों के जीवन में जो समस्या है उनका समाधान करना। इसीलिए प्रभु का काम नहीं करो, लेकिन प्रभु ने हमको जो काम दिया, प्रभु चिंतन करो, वो करो। कईयों के संकल्प चल रहा है, मेरा पति तंग कर रहा है, मेरा बच्चा तंग कर रहा है, कोई शरीर की बीमारी आ रही। अब युग परिवर्तन का समय है, सबकी रिटर्न चले, सबको वापिस जाना है। जो भी हमारे प्रकृति के साथ, लोगों के साथ जो भी कुछ हिसाब किताब बनाए, हिसाब किताब को चुक्त करना है। और ये हिसाब किताब तेजी से आने वाले हैं। आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि ये व्यक्ति भी मेरे साथ ऐसा करेगा। कोई कहते ये ज्ञानी है तो भी ऐसा करता है, ये जन्म में ज्ञानी बना है लेकिन पिछले जन्म में ज्ञानी था। आपका उसके साथ कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट है। तो ऐसे समय पर हमें संकल्प नहीं चलाना है, भावनाओं को नहीं बिगाड़ना है। अपनी भावनाओं को स्थिर रखो, मन को स्थिर रखो, अन्यथा डिस्टर्ब हो जाएंगे, शुभ भावना नहीं निकलेगी। और जिसके संकल्प ज्यादा चलते हैं, व्यर्थ चलते हैं, वो सोल कॉन्शियस कैसा बनेगा। इसलिए कुछ भी हो जाए मन को चुप रखो। और वैसे ही कहते हैं आजकल जो बीमारी चल रहे हैं, ये बीमारी से बचने के लिए हमारे अंदर ह्यूमिनिटी पावर चाहिए। ह्यूमिनिटी पावर बढ़ाने का आधार है पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना। कुछ भी हो जाता है पॉजिटिव रहो।
इसीलिए कहते हैं ना, जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, वहां डॉक्टर आने की जरूरत नहीं। हमेशा पाँव को गरम रखो, एक्सरसाइज करो, व्यायाम करो, पेट को नरम रखो, संतुलित भोजन करो, और दिमाग को ठंडा रखो। कुछ भी हो जाए पॉजिटिव सोचो। जिसके 3 चीजें, वो हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते हैं ठंडे और दिमाग रहता है गर्म, क्योंकि व्यर्थ सोचते हैं। इसीलिए व्यर्थों से बचना। वैसे तो इसका बहुत अच्छा टॉपिक कभी लेंगे इसके बारे में। हम अपने संकल्प और शक्ति को कैसे बचाएं, प्रैक्टिकल क्लास है। व्यर्थों से कैसे मुक्त बने, जितना आपका मन चुप है, व्यर्थों से मुक्त है। जैसे मैंने कहा, आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है, पानी स्थिर चाहिए। परम धाम के बाबा को मन में देखना है, या अपनी आत्मा का दर्शन करना है, मन स्थिर चाहिए। जितना मन स्थिर है उतना हम योग युक्त बन सकेंगे। और मन को स्थिर रखने का आधार है पॉजिटिव रहना। तो ये आत्मा का अभ्यास करने के लिए, वैसे तो घड़ी तो बड़ी तेजी से जा रहे हैं, समय भी होता जा रहा है, और वैसे साइंस के साधन भी मुझे लगता है थोड़ा धोखा दे। वैसे तो मेरी रेट तो यहाँ से चल रहे हैं, लेकिन शायद उधर से कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि यहां से मैं देख रहा हूं अच्छा जा रहा है। लेकिन हो सकता है इतना दूर होने के कारण कोई ना, फिर बाद में कोई बात नहीं इसके बारे में, और फिर दोबारा, क्योंकि आत्मा का लिए मैंने जो क्लास किया, कोई क्लास नहीं किया, लेकिन हमने अपनी स्थिति बनाने के लिए, आत्मिक स्थिति बनाने के लिए किन किन बातों का पुरुषार्थ किया। इस अंतिम समय में बस इसी के ऊपर ध्यान दो, बाकी और बातों में ध्यान नहीं दो, क्योंकि इससे ही आपकी यात्रा सहज हो जाएगी। बाबा ने एक मुरली में कहा था, मेरा तुम्हारे से प्यार है, इसीलिए मैं परम धाम से आया, अपना रूप बदल करके आया, और तुम्हारे पास बैठ करके रात रात बैठ करके घंटों घंटों तक बैठ कर तुमको पढ़ाया। ये मेरा तुम्हारा साथ प्यार था। अब तुम्हारा मेरे साथ प्यार है, तुम भी मेरे पास आओ और वो परम धाम में बैठो। लेकिन बाबा ने कहा, कई बच्चे परम धाम में जाकर बैठना चाहते हैं बाबा के साथ, लेकिन ज्यादा समय टिकते नहीं। क्यों? अपना रूप नहीं बदलते। ये भान में होकर के बैठेंगे, ज्यादा समय नहीं टिकेंगे। इसीलिए आत्माभिमानी होकर के बैठो, तब बाबा के संग का रंग लगेगा। तो आजकल मैं देख रहा हूं फेसबुक में, व्हाट्सएप में इतनी कुछ चटपटी बातें आ रही, जो मूल हमारे जो दादियों ने जो पुरुषार्थ किया था, ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ किया था, वो मुरलियों की बातें वो बाजू में रह रहे हैं और उसमें आप जा रहे हैं। ये भी टाइम वेस्ट करने के लिए बातें आती है। इसलिए हमें जो मूल लेसन है, याद की यात्रा, शरीर विधेय स्थिति, संकल्प शक्ति, ये जो यही अभ्यास करना है। इसलिए ये आत्मा का लेसन पक्का करेंगे। जैसे बिल्डिंग बनाते हैं, फाउंडेशन मजबूत डालते हैं, अगर फाउंडेशन रेती पर है, बिल्डिंग गिर जाएगी, हिल जाएगी। इसी तरह हमें भी 84 जन्मों की बिल्डिंग बना रहे हैं, और इस बिल्डिंग को मजबूत करने के लिए ये अशरीरी का फाउंडेशन मजबूत चाहिए। इससे आपकी याद की यात्रा सहज हो जाएगी। चारों सब्जेक्ट जो बाबा ने रखा, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, उसका सार भी सोल कॉन्शियस स्थिति। अगर मेरी सोल कॉन्शियस स्थिति नहीं होती, मेरा ज्ञान का सब्जेक्ट कच्चा है, ज्ञान सुनने तक नहीं, उसको स्वरूप में लाना चाहिए। योग, अगर योग लगाते तो भी आत्मिक स्थिति नहीं, योग आपका लगता है आप केवल बैठते हैं, मन बुद्धि भटकती है। यथार्थ योग, वो भी 1 घंटे का अच्छा क्लास है। यथार्थ योग हम कैसे करें? आज कई कहते मैं जब से आया हूं, धारणा बहुत अच्छी है मेरी, मैं बाहर का नहीं खाता हूं, पवित्रता की अगर धारणा अच्छी है तो भी सोल कॉन्शियस नहीं है, वो धारणा दिखावटी है। सेवा भी किस लिए करता है? ये चारों सब्जेक्ट का सार भी अशरीरी बनना। इसीलिए इस स्वरूप में टिके रहेंगे, इसका अभ्यास करते रहेंगे, तो अंतिम समय की कैसे भी पेपर आएंगे, आप डिब्रूगढ़ वाले सारे पास हो जाएंगे। ठीक है, तो यही धून लगा दो अशरीरी बनने का। और वो कैसे बना, उसके लिए प्रैक्टिकल में थोड़ी सी सुनाई, और आगे फिर कभी सुनाएंगे इसके बारे में। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हमको सेवा, गलती से फोन लगा था बहन जी का मेरे पास, वो सूरज भाई से बात करना था, लेकिन बात मेरी से भगवान भाई से हो गई।
तो हम भी सूरज भाई के बाजू में रहते, हमने कहा भाई जी हम भी कभी कर सकते क्लास, तो इसलिए ड्रामा अनुसार आज अचानक मौका मिला। मेरा भी टाइम ये सवेरे का किसी का नहीं लिया था, क्योंकि आज बाबा मिलन का दिन है, इसलिए आज हमने खाली रखा था। हमने सोचा आज कोई क्लास नहीं करेंगे, लेकिन इतना दूर से निमंत्रण आया तो हम क्यों ना बोले। इसीलिए वैसे तो मैं बीच में भी 2-3 बार याद किया था, लेकिन शायद उस समय पता नहीं क्या हुआ, फोन नहीं उठाया होगा, इसीलिए तो आज आप लोग, क्योंकि मेरे पास जो पॉइंट्स है वो प्रैक्टिकल लाइफ में जो किया है वो है। मैं कोई महारथी नहीं हूँ, लेकिन मैं उस गरीबी से कैसा यहाँ तक पहुंचा, वो क्या पुरुषार्थ किया, तो आज बाबा ने इतना अच्छा, मेरा नाम भी भगवान भाई बनाया। वंडरफुल बाबा की, ये सब बाबा की कला है, मेरा तो कुछ नहीं है। मैं तो अपने आप को समझा था भगवान भाई तो कुछ नहीं आते, बाबा करना। जैसे कठपुतली को नचाने वाला दिखाई नहीं पड़ता, कठपुतलियां पर्दे के पीछे कोई बैठ करके धागे नचाता है, इसी तरह हम भी कठपुतलियां कराने वाला करा रहे हैं, हुक्म ही हुक्म चला रहे हैं हम तो। ये इसलिए तो जो अनुभव की बातें वो आपके साथ शेयर की, तो आप लोग जरूर इसका अभ्यास करेंगे, इसकी धून लगाएंगे, तो यही पुरुषार्थ आपके अंदर परिवर्तन लाएगा, समस्याओं का समाधान करेगा। ठीक है, इसी के साथ साथ धन्यवाद। ओम शांति। शांति, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे भगवान भाई का। आपने बहुत ही गहरी क्लास कराई। इतनी क्लासें हमने सुनी, लेकिन ये क्लास वंडरफुल क्लास थी, और इसमें स्वोन्नति का हमने बहुत अनुभव किया, और वर्तमान समय जिसकी आवश्यकता है वो आपने हम सबको दिया। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपका क्लास करके। सभी भाई बहनों को भी अच्छा शब्द भी कम पड़ गया, इतना अच्छा लगा, और आगे भी हम आपसे सेवा लेते रहेंगे। बहुत बहुत थैंक्स, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। थोड़ा योग करेंगे? हाँ हाँ, जरूर जरूर। कितना 10 मिनट? हाँ हाँ हाँ, करेंगे। 10 मिनट कमेंट्री से योग कराते हैं, ठीक है? हाँ हाँ, जरूर। बहुत तो सभी हाँ जी, सभी कमर सीधी करके बैठेंगे। तो सभी अपने अपने भ्रुकुटी में आत्मा के स्वरूप में स्थित रहेंगे। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा दोनों भ्रुकुटी के बीच में निवास करती हूं। यह शरीर मेरी एक डब्बी है, मैं आत्मा इसमें चैतन्य में हीरा हूं। यह शरीर मेरा एक वस्त्र है, शरीर मेरा एक मंदिर है। अब मेरी रिटर्न जर्नी है, मुझे वापिस अपने धाम में जाना है। मैं चारों युगों का पाठ बजा करके अब वापिस जा रही हूं। अब मैं बुद्धि के द्वारा इस साकार दुनिया से भी पार चांद सूरज तारांगन से भी पार
अव्यक्त वतन में जाती हूँ। जहां फरिश्तों का राजा ब्रह्मा बाबा बैठे हैं। जैसे मैं बाबा के नजदीक जाती हूं, बाबा की वो लाइट माइट से मैं भी शक्तिशाली बनती जा रही हूं। ब्रह्मा बाबा से मैं दृष्टि ले रही हूं। अभी अव्यक्त मिलन मना करके मैं धीरे धीरे अपने मूल वतन में जाती हूं। परम धाम में जाती हूं। जैसे मूल वतन में शिव बाबा के पास गई, बाबा की वो शक्तिशाली किरणों से मुझ आत्मा के अंदर के जो विकारों के अंश हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। जिस बाबा को मैं दुनिया में ढूंढती थी, उस बाबा को मैं बुद्धिरूपी नेत्र के द्वारा देख रही हूं। उनसे मंगल मिलन मना रही हूं। बाबा शांति का सागर है, शक्ति का सागर है। बाबा की शक्तिशाली किरणों से मुझ आत्मा के अंदर विकारों के जो अंश हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। मैं प्रभु मिलन मना रही हूं। अशरीरी विधेयी बनती जा रही हूं। अपलक होकर के बाबा को देख रही हूं। मैं आत्मा चार्ज होती जा रही हूं। अब बाबा से ऊर्जा लेकर के वापिस मैं धीरे धीरे अव्यक्त वतन में आती हूं। ब्रह्मा बाबा के पास आती हूं। जैसे मैं बाबा के नजदीक आई, बाबा ने मुझे देखते ही वरदान दिया, तुम साधारण नहीं हो, तुम तो पवित्रता की देवी हो।
भक्तों की इष्ट हो। कल पहले भी तुमने असुरों का संहार किया था, वही कार्य करने का समय आ पहुंचा है। क्या तुम्हें अपने भक्तों की पुकार सुनाई नहीं पड़ती? ऐसे करके ही बाबा ने मुझे स्मृतियां दिलाई। बाबा की स्मृति से मेरे आंतरिक शक्तियां जागृत हो रही। बाबा ने मुझे मायाजीत बनने के लिए ड्रामा की ढाल दी, ज्ञान की तलवार दी, पवित्रता का कवच पहना दिया, शक्ति का प्रतीक त्रिशूल दिया, सिर के ऊपर जिम्मेवारी का ताज पहना दिया। मस्तक पर विजय का तिलक लगाते हुए कहा, तुम शिवमय शक्ति हो, मैं स्वयं शिव भी तुम्हारे साथ में हूं। माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ऐसे करके बाबा ने स्मृति का तिलक लगा दिया। अब सचमुच मेरे अंदर से रग रग से शक्तियां की किरणें फैल रहे हैं। मैं शिवमय शक्ति हूं। अब नीचे धरती से मुझे भक्तों की आवाज सुनाई पड़ रही है। बाबा से वरदान लेकर के, अस्त्र शस्त्र लेकर के, मैं शिवमय शक्ति आकाश मार्ग से नीचे धरती पर आ रही। जैसे धरती पर के गोले पर पहुंची, मैं चारों ओर दृष्टि घुमा करके सभी आत्माओं को शुभ भावना दे रही हूं। सभी विकारों से मुक्त बन जाए। सभी व्यसनों से मुक्त बन जाए। सभी बीमारियों से मुक्त बन जाए। इस सृष्टि के गोले पर चारों ओर वाइब्रेशन फैला रही हूं। मैं शिवमय शक्ति हूं। अब धीरे धीरे भक्तों की आवाज जिस मंदिर की तरफ से आ रहे, मैं देवी उसी मंदिर की तरफ जा रही हूं। मंदिर के पीछे के दरवाजे से मूर्ति के पास जाकर के खड़ी हूं। बाबा से प्राप्ति हुई शक्तियां सभी भक्तों को दृष्टि द्वारा दे रही हूं। वाइब्रेशन द्वारा दे रही हूं। और सभी को संदेश सुना रही हूं। हे भक्तवत्स, जिस प्रभु को तुम लोग पुकारे हो वह इस धरती पर आ चुका है। अगर तुम्हें उसे मिलना है, तुम ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाओ। तुम्हें उस प्रभु का सत्य परिचय मिलेगा। मैं देवी भी वही तपस्या कर रही हूं। ये सोने का वक्त नहीं है, जागो। ये संसार परिवर्तन हो रहा है।
ऐसा संदेश देते हुए एक मंदिर से दूसरे मंदिर में, तीसरे मंदिर में सभी तरफ मैं संदेश दे रही हूं। कभी आकाश में स्थित होकर के, कभी पहाड़ों पर स्थित होकर के, मैं शिव, मैं शक्ति हूं। प्यारे बाबा, दुनिया में ने हमें ठुकराया, आपने हमें गले लगाया। हम आपके उपकारों को कभी भी नहीं भूलेंगे। आपके इस विश्व परिवर्तन के कार्य में हर प्रकार से मददगार बनेंगे। मां शीतला बन, वायुमंडल में शीतलता की किरणें फैलाएंगी। मैं मां शीतला के समान हूं। मां दुर्गा बन करके सभी के दुर्गुण हारने की मैं सेवा करूंगी। मां सरस्वती बन ज्ञान की वीणा सबको सुनाऊंगी। मां गायत्री बन गीता का ज्ञान गा गा करके सबको सुनाऊंगी। मां लक्ष्मी बन सभी को ज्ञान धन से भरपूर करूंगी। मां उमा बन करके सभी के अंदर उमंग उत्साह भरूंगी। मां काली बन सभी को महाकाल से बचाऊंगी। मैं शिव, मैं शक्ति हूं। भक्तों की इष्ट हूं, विश्व की मां हूं। बेहद की वैरागी हूं। अब इस संसार में मेरा कोई नहीं है जिसको मैं अपना समझती थी। सब कुछ परिवर्तन होने वाला है। अब मैं शिव शक्ति अपने अस्त्र शस्त्रों को समेट करके धीरे धीरे साधारण ब्राह्मण वेश में, सफेद ड्रेस में अपने कर्म क्षेत्र पर जाती हूं। मैं शिव, मैं शक्ति हूं। ओम शांति। तो ये नवरात्रि का समय चल रहे हैं। अगर इस स्वरूप में सब टिकेंगे, और ऐसा नहीं समझना ये केवल भाइयों का माताओं का सम्मान है, ये सब भाई लोग भी करेंगे, क्योंकि आत्मा के रूप में सभी शिव शक्ति हैं। तो इस नवरात्रि में इसी सम्मान में सभी भाई लोग रहेंगे तो बहुत आनंद आएगा। ठीक है। तो कैसे अगर इसी सम्मान में भी रहेंगे सारा दिन तो भी आपकी आत्मिक स्थिति रहेगी।
आपके अंदर चाल चलन में बदलाव आएगा। ऐसे सारा दिन सम्मान में रहना। ठीक है। ओम शांति। नेट फिर डाउन हो गया इसमें। ओम शांति। हाँ जी, हाँ। ओम शांति। शांति। ओम शांति। अच्छा, सभी भाई बहनों को अच्छा लगा क्लास?